हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हमने मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूले करने हैं। इसमें हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड्स का। हमारे पास सॉलिड्स जो हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन सी हैं हमारे लिए? क्यूब, क्यूबॉइड, सफेयर, हेमिस्फेयर, या हमारे लिए सिलेंडर, कोन, ये सब हमारे लिए थ्री डायमेंशनल है। इसके हमने फॉर्मूले भी सीखने हैं। इसमें फॉर्मूले हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे या सरफेस एरिया से रिलेटेड होंगे। सरफेस एरिया हमारा कौन सा हो सकता है? सरफेस एरिया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए लेटरल सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया लगभग सेम बात है, लेकिन जिन फिगर्स में कर्व नहीं होती, जैसे क्यूबॉइड में कर्व नहीं होती, तो वहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया यूज कर लेते हैं। और जिनमें कर्व्स होती हैं, जैसे कोई स्फीयर हो या कोई हेमिस्फेयर हो, उनमें कर्व होती हैं, तो वहां पे हम कर्व सरफेस एरिया यूज कर लेते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखने हैं जो आपके चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 10 में, या जो आपका चैप्टर 9th क्लास में मेंसुरेशन से रिलेटेड है वॉल्यूम, वहां पे भी हम निकालते हैं, तो उसमें भी आप उसके लिए भी आपके लिए यूजफुल है। तो आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के लिए मेरे साथ बने रहना है, आपने कुछ भी मिस नहीं करना है। तो इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टफ कंसेप्ट हमें याद रखने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस निकालने में हेल्पफुल हो। हमने ये फॉर्मूले अपने +1 +2 क्लासेस में भी मैथ्स में यूज करने होते हैं, तो इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा फिगर होता है हमारे पास? जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल टाइप कुछ बनाया है, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया और इस रेक्टेंगल में एक और हमने पीछे इसके रेक्टेंगल बना दिया है। जब हम इसको जोड़ेंगे कॉर्नर्स को इस तरह से, तो ये हमारे पास जो फिगर बनेगी ये हमारे पास क्यूबॉइड बनेगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए क्यूबॉइड है। इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। जैसे ये अगर हमारे लिए लेंथ है, ये हमारे लिए ब्रेड्थ हो गई, ये वाली, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हमारे लिए हाइट हो गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये हाइट है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए एक क्यूबॉइड बन गया हुआ है। इस क्यूबॉइड में हमारे पास कितने फेसेस होंगे? जैसे ये हमारे पास कोई एक फिगर है, ये वाली, इस फिगर में हमारे पास कितने क्यूबॉइड हैं, कितने फेसेस हो गए आपको दिख रहे होंगे। यहां पे एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक मेरी तरफ फेस, एक आपकी तरफ, एक इसकी लेफ्ट और एक राइट साइड में होंगे। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 6 फेसेस हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए टोटल सरफेस एरिया का काम करेगा। जो हमारे पास क्यूबॉइड है, जैसे ये फिगर दिख रही है, यहाँ पे लेंथ देखो कितनी ज्यादा है, ये ब्रेड्थ थोड़ी कम है उससे, और हाइट उससे भी कम है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमने तीनों डिफरेंट ली हैं। तो जिस फिगर में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिफरेंट होती हैं या दो ज्यादा इक्वल हो सकती हैं, वो हमारे लिए क्यूबॉइड हो जाता है। मोस्टली हमारी डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं वो क्यूबॉइड है। जैसे हम अपना घर बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं उसमें, या हमारा मैच बॉक्स, माचिस वाली डिब्बी जिसमें मैच स्टिक्स होती हैं, या आप शूज लेने जाते हो उसमें बॉक्स मिलता है, तो वो सारी ज्यादातर फिगर हमारी डेली लाइफ में क्यूबॉइड की होती हैं। तो यहां पे हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिफरेंट होंगी। इसमें हमारे पास सबसे जो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा? वो हमारे लिए आ जाएगा क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं हम? क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं, जिसको हम शॉर्टकट में टीएस से भी बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे लिए आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारे पास जो एरिया होता है हमेशा उसके यूनिट्स स्क्वायर में होते हैं। अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? ये बना कैसे है? क्योंकि दो ऑपोजिट, जैसे मैंने बोला था, वो सेम होंगी, ऐसे ऊपर और नीचे सेम होंगी, फ्रंट और बैक साइड सेम होंगी, तो 2 टाइम होंगी वो। तो उसी तरह से हमने ये निकाला है अपना 2 बाहर लिख के, LB प्लस BH प्लस HL, मीन्स 2 टाइम LB है, 2 टाइम BH है और 2 टाइम HL है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये किसका ले रहे हैं हम? कर्व्ड सरफेस एरिया ये हम क्यूबॉइड का ही ले रहे हैं।
कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने जैसे बोला था, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह पे लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, बात तो एक है, लेकिन क्योंकि इसमें कर्व नहीं होती तो इसीलिए हमने यहां पे लेटरल सरफेस एरिया ही यूज करना है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम और बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जैसे मान लो आपका रूम है तो उसकी 4 दीवारें होती हैं, तो जब भी आपने पेंट करना है उन 4 दीवारों को पेंट करना है, तो जो हमारी साइड है वो हमारी दीवारें हैं। तो छत तो हमारी साइड नहीं होती, ना ही हमारा फर्स्ट साइड होती है, तो ना फ्लोर ना सीलिंग आपने बीच में ऐड करनी है, 4 अपने कमरों की दीवारों को ऐड करना है, तो उसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स या उसको हम कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा L + B ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया है। सिमिलरली अगर हमने यहां पे इसका निकालना हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस तरह से आएगा हमारे लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे लिए आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं इसमें। मैंने जैसे बताया था लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके यूनिट्स जो होंगे वो क्यूबिक यूनिट्स होंगे। क्यूबिक यूनिट्स मींस अगर हमें मीटर दिया है तो हम मीटर क्यूब लेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। इसके यूनिट्स हमारे पास क्यूबिक यूनिट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें कि हमने डायगोनल की लेंथ भी निकालनी है। तो डायगोनल की लेंथ क्या आती है क्यूबॉइड में, डायगोनल की लेंथ, जैसे मान लो आपका एक रूम है और मैं पूछूं उसमें कि आपने उसमें एक रॉड रखनी है, सबसे लंबी वाली रॉड, वो कैसे रखोगे, वो आपको डायगोनली ही रखनी पड़ेगी। तो इसलिए लेंथ ऑफ डायगोनल जो होती है हमारे लिए लॉन्गेस्ट होती है एक रूम में, तो वो क्या हो जाती है √L² + B² + H²। क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हो डायगोनल की, तो वो तो मीटर या सेंटीमीटर में ही होगी, जैसे हम लेंथ निकालते हैं उसका यूनिट तो वही रहेगा, इसमें स्क्वायर या क्यूब कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे लिए बन गया डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, सॉरी यहां पे लिखना था लेंथ ऑफ डायगोनल, सॉरी लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हमारे पास बन गया। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमने अपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले कर लिए हैं। इसमें मैंने कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी आपको दे दी हैं। इसी तरह से अगर हम बोलें कि एक आपके पास क्यूब भी होगा, तो क्यूब और इसमें क्या फर्क है, क्यूब आपकी सिंपल एग्जांपल डाइस, जिसमें आप लूडो में खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, डाइस यूज करते हो ना, वो क्यूब की शेप में होती है। तो इसका मतलब जो हमारा क्यूब होगा और ये वाली फिगर, दोनों में क्या फर्क है, क्यूब हमारे लिए उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती हैं। अगर वो इक्वल हो जाती हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, अगर मान लो मैं इसको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को ए के इक्वल कर लूं, ठीक हो गया, ए हमारे मैंने इक्वल ले लिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, इधर एल की जगह भी ए, इधर बी की जगह भी ए² बन जाएगा, यहाँ बी एच की जगह भी a/a² सब जगह a² बन जाएगा, 3 बार a² बन जाएगा, तो 3 × 2 क्या बन जाएगा 6a²। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, वो हमारे लिए बन जाएगा 6a², साथ में यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट तो आना ही है। तो इसी तरह से हमारे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा, देखो यहीं से बन रहे हैं ये सारे, लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा हमारा LS से जिसको बोल देंगे हम ऑफ क्यूब, वो हमारे पास ये बना था, सभी को हम a कर देते हैं, a + a 2a × 2 4a × a 4a², तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहां पे पुट करोगे a × a दैट इज a³, यूनिट क्यूबिक यूनिट साथ में आ जाएंगे। और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगी इसकी, लेंथ ऑफ डायगोनल आपके लिए √ के अंदर आ जाएंगे a² + a², तो क्या बन जाएगा √ के अंदर 3a²। जब हम स्क्वायर हटाएंगे a से, √ के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a√3, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब के बीच में आ गया स्टूडेंट्स।
तो आपको काफी इजीली समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं। हमारे पास इस केस में मैंने बता दिया था क्यूब में आपको कि जो क्यूब होगा वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसमें इक्वल होगी। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट अपनी फिगर जो हमारे लिए सिलेंडर है। सिलेंडर की फिगर जो हमारे पास है उसको किस तरह से हम बनाएंगे वो देखते हैं अभी हम। सिलेंडर, ये देखिए ये हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है और हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी फिगर होगी। ये ऊपर से इस तरह से और ये इसकी हाइट और यहां पे भी इस तरह से कर्व्स होंगे। तो यहां पे सेंटर होगा, इसको रेडियस बोलते हैं, और नीचे भी इसी तरह से ये रेडियस होगा और दो रेडियस के बीच में जो जोड़ते हैं लाइन वो हमारे लिए सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक हो गया यहां तक। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिलेंडर की हाइट। जिस तरह से हमने ये एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स ये सिलेंडर की शेप में है, इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा हुआ है, ये नीचे से भी बंद है। तो इसका मतलब जितना ऊपर रेडियस है मैंने उस तरह का कंटेनर लिया है, नीचे भी उसका रेडियस सेम है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो 3 डायमेंशनल फिगर हो गई। वॉल्यूम हमने निकालना होता है। वॉल्यूम का मतलब इसमें हम कितनी क्वांटिटी इसमें हम डाल सकते हैं बॉक्स में, इसमें कितनी जगह ये लेगा या इसमें कितनी चीजें आएंगी। अगर इसमें कोई चीज डाल रहे हैं तो कितनी चीज आएगी, अगर इसको मैं किस जगह पे रख दूं तो ये कितनी जगह घेरेगा, वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जैसे आपको दिख रहा है, ये मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे आपके सामने सिलेंडर, तो इसमें हमारे पास एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। वो किस तरह से निकलता है वो देखिए आप कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, मैंने ये आपके लिए लिया है, ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है और इसके नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है, दोनों तरफ ढक्कन लगे हुए हैं। हमने क्या किया, हमने पहले तो ये ढक्कन दो थे सर्कल की शेप में, ये देखिए 2 ढक्कन मैंने अलग कर दिए। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया लगा रहा हूं, 2 ढक्कन थे मैंने अलग कर दिए ऊपर से और नीचे से, और ढक्कन हमारे सर्कल की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद मेरे पास ये जो बाकी बचा है ये सिलेंडर, मैंने यहां से इसको काट दिया है। जब मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये शेप बन जाएगी रेक्टेंगल की। मैंने जो काटा है वो ऊपर से ऐसे था, ये देखिए ऊपर से सर्कुलर था, तो सरकमफ्रेंस इसकी 2 पाई आर होती है। जब हम ऐसे काट देंगे और इस तरह से इसको लिख लेंगे, बना लेंगे, तो हमारा 2 पाई आर हमारी क्या बन गई, लेंथ समझ लो इसको, और ये जो हमारी हाइट थी ये हमारे लिए ब्रेड्थ बन गई। तो इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया और लेंथ हमारी सरकमफ्रेंस थी दैट इज 2 पाई आर, और जो हमारी ब्रेड्थ थी वो हमारी हाइट थी, तो ये बन गया हमारे पास। तो इसको आप क्या ले सकते हो, अगर कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये भी हम एरिया ही फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कर्व्ड की बात अभी समझाई है आपको कि मेरे पास ये बना हुआ है ना, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मैंने यहां से बीच में से काट दिया, ये सरकमफ्रेंस थी दैट इज 2 पाई आर और ये हाइट थी दैट इज एच। जब मैंने ऐसे काट दिया और ये शेप बन गई तो 2 पाई आर लेंथ बन गई, यहाँ ब्रेड्थ बन गई और ये लेंथ बन गई, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी बन गया हमारे लिए 2 पाई आर एच। क्लियर हो रहा होगा आपको, तो ये बन गया हमारे लिए। इसी तरह से जब हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्या आना था, वॉल्यूम में ऊपर से जैसे मैंने दिखाया था आपको कि वो गोल था, ठीक है ना, मैंने ऐसे आपको दिखाया तो वो गोल था, तो कितनी चीज उसमें डाल सकते हैं, वो हमारे लिए ऊपर कर्व है तो गोल शेप में है, तो हमारे लिए पाई आर स्क्वायर का काम करेगा। जब खोल देंगे उसको तो हाइट बन जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो हमारा वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर ये हमारे पास सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, छोटा सिलेंडर होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर था, इसके बीच में एक और छोटा सिलेंडर है इस तरह से, ये हो गया, तो ये हाइट तो सेम है उसकी, ठीक है, ऐसे समझ लो पेन के अंदर एक रिफिल डाला हुआ है हमने, तो ये हो गया। तो बीच वाला जो है ये वाला, ये रेडियस छोटा है और ये हमारे लिए एक थिकनेस है, सब तरफ एक जैसी होगी, ये छोटा रेडियस हो गया
और ये हमारे लिए थिकनेस हो गया। थिकनेस को आप जिससे मर्जी डिनोट कर लो, डी से डिनोट कर लो, चाहे टी से डिनोट कर लो। तो आउटर रेडियस क्या आ जाएगा? स्मॉल रेडियस प्लस थिकनेस। तो हमारे लिए आउटर रेडियस कैसे निकलेगा इस वाले केस में, जिसमें हमारे पास हॉलो सिलेंडर होगा बीच में? तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू थिकनेस प्लस इनर रेडियस। इनर रेडियस हमेशा छोटा होगा क्योंकि वो अंदर है और बाहर वाला बड़ा होगा। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला है, आउटर थिकनेस इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। कई बार आप एरिया ऑफ रिंग भी निकालते हो। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। ये हमारे पास एक सर्कल था, ये भी एक सर्कल था, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ रिंग आपने ये पढ़ा हुआ है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया, सिलेंडर का कर्व्ड भी निकाल लिया और वॉल्यूम भी निकाल लिया। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, वॉल्यूम को और क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम को याद रखना है, क्वेश्चंस में हमें कैपेसिटी वर्ड भी बोला जाता है। वॉल्यूम को कैपेसिटी भी बोला जाता है, या कई क्वेश्चंस में ये भी लिखा जाता है हाउ मच क्वांटिटी इट कैन होल्ड। जब होल्ड वर्ड आएगा तो इसका मतलब वहां पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। कई बार हमें नहीं पता चलता होल्ड का मीनिंग, तो हम क्या करें? उसका मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे लिए क्या होगा? जो हमारे लिए कोन होगा। कोन आपने देखा है, आइसक्रीम कोन जो आप खाते हो वो वाला, या बर्थडे कैप भी देखी हुई है आपने, जो कोन की शेप में होती है। इस तरह से होती है बर्थडे कैप। ये देखिए, इस तरह से ये सिर के ऊपर लगानी है और नीचे से ऐसे खुली हुई जगह होती है जो हमने सिर पे लगाने के काम आती है। जैसे मैंने आपके लिए एक फिगर ली है, ये देखिए, ये फिगर है। ये ऊपर इधर से देखो आप, ये हमने खुला छोड़ा हुआ है और ऊपर से हमारे पास क्या आ गया? ऊपर से हमारे पास ये बंद हो गया। ये हमारे लिए एक सीधी हाइट हो जाएगी और ये जो ऐसे सलांट, पहाड़ी जैसे हम चढ़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो सलांट, तो वो हमारे लिए एल होगा। तो इसमें तीन चीजें यूज करेंगे। एक तो ये रेडियस है हमारे लिए, जैसे मैंने बताया है, ये हमारे लिए यहां से लेके यहां तक हाइट हो जाएगी, और ये हमारे लिए एल है जिसको हम सलांट हाइट भी बोलते हैं। अगर हमने कभी सलांट हाइट निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये मैंने बोला है हाइपोटेन्यूज जैसा है, सीडी जैसा है, तो पाइथागोरस लगेगी। तो क्या करेंगे हम? इसमें पाइथागोरस से लगा सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कई बार हमें निकालना पड़ता है। इसके बाद जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे, इसका कोन का कर्व है ना इसकी, तो मैंने बताया था अभी आपको कि जब आप टेंट बनाओगे, मान लो कोई आपने टेंट बनाना है, कपड़ा यूज करना है टेंट बनाने के लिए, तो क्या आपने नीचे कोई कपड़ा लगाना है? नहीं लगाना है। तो सिर्फ आपने उसका बाहर बाहर से बनाना है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर एल। एल हमारे लिए सलांट हाइट हो जाएगी। सिमिलरली इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए होता है पाई आर, ब्रैकेट में आ जाता है आर प्लस एल, या कई बार हम इस तरह से भी लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। नीचे अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो हमारे लिए पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड उसका पाई आर एल था। इस तरह से आपको याद कर लेना, ये जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको एक रिलेशन बताता हूं यहां पे कि हमारे पास सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो था पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन है उसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जैसे लग रहे हैं ना देखने में, सिर्फ 1/3 है। देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया, उसकी कोई हाइट ले ली और उसका कोई रेडियस ले लिया, तो हमने एक कोन बनाया सेम हाइट और सेम रेडियस का। अगर मैंने सिलेंडर का रेडियस 2 सेंटीमीटर लिया है और हाइट मैंने 10 सेंटीमीटर ली है, तो जो मैं कोन बनाऊंगा उसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर ही लूंगा। बना लिया। फिर हमने उस सिलेंडर को पानी से, किसी लिक्विड से भर दिया, पानी से भर लिया मान लो हमने। जब हमने पानी से भर लिया तो हमने सिलेंडर को तो भर लिया ऊपर तक, बिल्कुल टॉप तक, और कोन को हमने खाली रखा है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा पानी था सिलेंडर में उसको हमने कोन में डाल दिया, तो कोन भर गया पूरी तरह से। उसको हमने फेंक दिया पानी को, मतलब कहीं पे और किसी जगह में डाल दिया। वेस्ट तो नहीं हम करेंगे पानी को, उसको रख लेंगे कहीं और यूज करने के लिए। फिर हमने दोबारा वो पानी को हमने कोन में डाला है, दूसरी बार भी भर गया। फिर हमने उसको पानी जहां पहले रखा था उस बड़े कंटेनर में फिर डाल दिया। जब हम तीसरी बार डालेंगे तो कोन आपका फिर ऊपर तक भर जाएगा और सिलेंडर आपका खाली हो जाएगा।
तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि हमारे पास जो कोन है उसका वॉल्यूम 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारे पास एक एक्टिविटी भी है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट, हमने कोन कर लिया है, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं अपना सफेयर। सफेयर में क्या है, आपका एक गोला है, उसको कैसे लिखते हैं देखिए। सफेयर को हमारे पास एक शेप है सफेयर, जैसे ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये हमारे पास एक सफेयर है, ठीक है। तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया सब तरफ एक जैसा है, तो इसमें कोई भी ऐसी फिगर नहीं है कि जिसमें हम लेटरल बात कर सके, सारी तरफ कर्व्ड ही कर्व्ड है। तो इसका मतलब अगर सब तरफ कर्व है तो इसका क्या होगा हमारे लिए टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, या इसको हम सिंपल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं सफेयर में, तो वो कितना होता है, वो होता है आपके लिए 4πr²। और एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आपको दी है तो 22/7 लो, नहीं तो अगर 3.14 दिया है तो वो यूज करेंगे, जो दिया वो यूज करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया फिर आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें वॉल्यूम आ जाता है सफेयर का। तो सफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। 4/3πr³। अब हमारे पास हेमिस्फेयर आ गया। हेमिस्फेयर क्या हो गया कि हमने अपने सफेयर को आधा काट दिया है। अगर हमने सफेयर को अपना आधा काट दिया है, मान लो कुछ इस तरह से बन गया हमारा ये बाउल जैसा, ठीक है, आधा काट दिया हमने। तो अब जब हमने आधा काट दिया, एक साइड देखो इस तरह से कर्व है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, ये हमने आधा काटा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा इसका हाफ, वो आ जाएगा 2πr²। लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है। वो कैसे, मान लो कि यहां पे हमने इसमें ये चीज इधर ये कर्व्ड थी और इधर हमारा ये बंद है, अब तो बीच में से नहीं है ऐसे कटा हुआ, तो ये हमने लगा दिया। जब हम काटते हैं मान लो किसी बॉल को, तो हमारे पास इस तरह से वो आता है, ठीक है, अगर बीच में से खाली है। अगर ऐसे आएगा वो, तो ये कर्व्ड भी लगेगा साथ में πr²। तो फिर हमारे पास 2πr² + πr², हमारे लिए कितना बन जाएगा 3πr²। ये याद रखना आपने कि हमने इस 2πr² कर्व्ड में πr² ऐड कर दिया है। इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम हमारे लिए आ जाएगा जो आपका सफेयर था उसका हाफ हो जाएगा 2/3πr³। तो ये बन जाएगा 2/3πr³। तो ये हमने स्टूडेंट्स कुछ सॉलिड्स हैं जिनको हमने याद रखने, जिनके फॉर्मूले जो हम डायरेक्ट भी यूज कर रहे हैं। तो अब आपके जो 10th क्लास है उसमें जब क्वेश्चन आएंगे इन सॉलिड्स को जोड़ा भी जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको बोला गया कि आपके पास एक कोन है, ठीक है, आप कोन लिया आपने और उसके ऊपर आइसक्रीम भी है, वो हेमिस्फीयर की शेप में इस तरह से। तो हमने यहाँ पे दो सॉलिड्स को जोड़ दिया है, एक कोन को जोड़ दिया है और एक हेमिस्फीयर को जोड़ दिया है। या आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब इस तरह की शेप में है, ये हमारे पास सिलेंडर है और नीचे से वो टेस्ट ट्यूब इस तरह से है, हेमिस्फीयर है। या कोई कैप्सूल है, मेडिसिन है, वो कैसे है, बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इधर भी आपका क्या है, हेमिस्फीयर है और इस तरफ भी आपका हेमिस्फीयर है। तो अब हमने जो 10th क्लास में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में पढ़ना है, उसमें हमारे पास कुछ सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनको कंबाइन किया जाएगा। हमारे पास हमारी बुक में चैप्टर टॉपिक भी है कि सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स को कंबाइन करके हमने उनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने ये फॉर्मूले किस तरह से याद करने हैं। मैंने ये भी बता दिया आपको कि वॉल्यूम को और क्या हम बोल सकते हैं, उसको हम कैपेसिटी या उसको बोल सकते हैं हाउ इट कैन होल्ड, हाउ मच क्वांटिटी इट कैन होल्ड। तो ये वर्ड कुछ यूज होते हैं। या मैंने आपको ये बता दिया है कि जब हमने पाई की वैल्यू को लेना है तो कौन सी लेंगे, 22/7 लेंगे या 3.14। और आपने पूरे क्वेश्चन में कम से कम कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं करना है कि हर स्टेप पे आप कैलकुलेशन करते जाओ, नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि सब फॉर्मूले लगा के जो लगते हैं क्वेश्चन में उसमें वैल्यूज पुट करके अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन वगैरह निकालने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो एक आपने छोटा सा यूनिट ये भी याद रख लेना है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। क्योंकि हमें कई बार गिवन होता है कि इसको कन्वर्ट करो, ठीक है ना, कुछ मिलीलीटर में है
तो मिलीलीटर जो लीटर, ये भी हमारे पास वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, लेकिन हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहते हैं। अगर आप इसको मिलीलीटर को लीटर में करना चाहते हो तो 1000 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से ही दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर 1000 से करेंगे तो 1 लीटर बन जाएगा और इधर भी 1000 से करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, जिसको हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के, तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट इनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लेना है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ये जो इस एक्सरसाइज है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज वाली, ये हमने लेके चलनी है। तो आपने मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।